आज की हमारी छोटी सी कहानी का नाम है कल आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया, जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे बड़ी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। पहला सवाल ये है, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा सवाल है, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। और तीसरा सवाल ये है, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सोच रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ ही शहर जाना होगा, तो भी आपके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपया दे दो। जब दुकानदार ने अपनी मुनीम से कहा, इन्हें 1000 रुपया दे दो, तब बीरबल ने बोला, जब मैं तुमसे रुपया ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपया का पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोला, तैयार हो? ये बात सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वे बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ आया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे विश्वास दिलाना होगा मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला, जूता मारना शुरू करे। तब बीरबल और अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मन तोड़ा। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब यह है कि दुकान के पास आज भी पैसा है और उस पैसे को नेक काम में लगाना चाहता है, जो उसे आने वाले काल यानी भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब ये भी है, अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे ये भी कह सकते हैं, जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ ही होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वे खाने का सामान उस भिखारी के जरूरत से भी ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। ये बात सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, ये रहा हुजूर आपके दूसरा सवाल का जवाब। ये भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब ये है, जो आज भी उसके पास है वह काल नहीं रहेगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसा रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज ये तपस्वी सभी सुखों का नकार कर रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथे मिसाल आप खुद है। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो ये जीवन आप शान और शक्त के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और नैतिकता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि ये सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन ये न भूले कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।